बीवी अगर तलाक नहीं लेना चाहती ईश्वर से, मैं जी ईश्वर से तलाक नहीं मैं लेना चाहती वकील साहब, तो मेरे कौन कौन से हकूक़ हैं जो मैं शोहर से तलाक लिए बगैर ले सकती हूँ? देखिए बेसिकली तो शोहर से आप जो क्लेम कर सकती हो ना कि मेरा हक है, वो मजबूर करके भी ले सकती हो। वो ये है कि आपको मेंटेन करे, रोटी कपड़ा मकान दे आपको। जब शादी होती है ना तो बंदा इस काबिल हो कि वो उस औरत का खर्चा उठा सके। खर्चे में क्या चीज़ शामिल है कि उसको लिबास प्रोवाइड करे, खर्चे के अंदर क्या है, खाना प्रोवाइड करे उसको, खर्चे के अंदर क्या है, उसको छत प्रोवाइड करे। तो ये तो बुनियादी हक है औरत का, और ये हकूक़ औरत अदालत में केस करके भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर औरत कहती है कि मेरा शौहर मुझे दे नहीं रहा, इसके माल तो बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्री है इसकी, ये तो कमाता है, तो लेकिन कंजूस बड़ा है, देता नहीं है, तो मेरे बच्चे मैं तलाक भी नहीं लेना चाह रही, मुझे अच्छी नहीं लगती तलाक, मैं तलाक याफ्ता नहीं कहलाना चाहती अपने वालिदैन की इज़्ज़त की वजह से या किसी भी वजह से। औरत का काम है दावा करके ना अदालत में तो शोहर से ले, शोहर ना भी देना चाहे उसकी प्रॉपर्टी बेच के भी अदालत कहेगी इसको दो, खर्चा इसका हक बनता है, बुनियादी हक है औरत का। तो ये औरत वो जो पैसा मिलेगा उससे उससे खाना खाएगी, उससे छत प्रोवाइड होगी उसको, वो कहीं मकान पे रह सकेगी, उसके लिबास ले सकेगी। तो बुनियादी हक तो औरत का ही। हाँ, बाद औरतों के ज़हन में ये है कि हम कोई ऐसा केस करके तो शौहर को मजबूर करेंगे कि हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे, हमें टाइम दे, ऐसा कोई केस नहीं हो सकता। मैक्सिमम हक, बहुत सारे हकूक़ जो मैंने गिनवा दिए, कपड़ा, रोटी, मकान, सारों को जमा करके ना औरत अपने शौहर से पैसा ले सकती है, ये उसका हक है, और पैसे से ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, उसकी मोहब्बत नहीं ले सकती। मोहब्बत लेने का एक ही गुर है, शौहर से टाइम लेने का एक ही गुर है, शफ़क़त उसकी वो है। पैसे के अलावा अगर आप चाहते हैं ना कि अच्छी लाइफ गुजरे, उसका एक ही गुर है, उसकी फरमाबरदारी करें, उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, उसकी इज़्ज़त करें, उसकी इज़्ज़त बनाएं। तो इतना भी कोई पत्थर नहीं होता कि जो पिघल ना सके। तो शौहर जैसा भी है, वो सख्त हो सकता है, वो बदतमीज़ हो सकता है, वो उसमें खामियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका रवैया अच्छा रहे, उसका बुरा है, बीवी का रवैया अच्छा रहे ना, तो कभी ना कभी राह रास्त पे आ जाता है, उसे एहसास हो जाता है कि ये मेरी केयर करती है, ये मेरी इज्जत करती है। तो अगर वो उसकी गलतियां हैं ना शौहर की, तो औरत मुकाबले में आ जाए, केस ठोक दे उस पर, अला ला तेरा ला, तो वो फिर कहता है अच्छा जी, फिर शौहर शौहर ही होता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो ये तलाक के बगैर जो औरत ले सकती है ना ये चीज़ें, लेकिन इसमें रिस्क पता क्या है, औरत अगर बंदे पे केस करके मैक्सिमम पैसा ले सकती है, जिसे कहते हैं खर्चा, मेंटेनेंस में फिर वो रोटियां खाए, वो चाहे तो सालन खाए, वो चाहे तो कपड़े ले ले, जो मर्जी करे, तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन क्लेम जब अदालत में जाके करते हैं ना, अदालत दिला तो देती है, लेकिन साथ रिस्क ये रहता है, शौहर है गुस्से में आ जाएगा कि ये क्या मुझ पे केस कर रही है, बीवी है मेरी, कैसी बीवी है, केस करके देगा खर्चा अदालत के हुक्म पे, लेकिन महीना दो ही देगा, उसके बाद वो डाइवोर्स दे देगा। डाइवोर्स देगा तो कहेगा निकलो इधर से, मुझ पे केस करती हो। डिवोर्स हो जाएगी तो आपका खर्चा बंद हो जाएगा, आपके बच्चों का चलता रहेगा जब तक कि बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, बच्ची की शादी नहीं हो जाती, उनका चलता रहेगा, बीवी का हक शक ख़त्म। तो इसलिए ये शोहर बीवी ये कैसा प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है, इज़्ज़त अदब वाला, एहतराम वाला, इसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलाएं तो चलेगा। अदालतों में केसेस करने से, वकीलों की राय लेने से और जजों की हेल्प लेने से काम बिगड़ता है, संभलता नहीं है। तो औरत के यही हकूक़ हैं जो तलाक के बगैर वो ले सकती है, पैसा थोड़ा सा निकलवा सकती है उसकी हैसियत के मुताबिक, और वो भी मैंने बता दिया कितना देर वो निकालेगा, और फिर वो गुस्से में आ गया तो जब चाहे शोहर ख़त्म कर दे आपका हक। तो हक की जंग और फ़राइज़ की जंग ये ना नहीं लड़नी चाहिए, सेक्रीफाइस कर जाना चाहिए। औरत कभी बुरी निकल आती है, बदतमीज़ निकल आती है, कुछ ऐसा, तो औलाद के लिए बंदे बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइस करके सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसी तरह बंदे बाद बड़े बदबख्त निकलते हैं, औरत सेक्रीफाइस करके टाइम पास कर लेती है। तो यूँ फैमिलियाँ बची रहती हैं। हर चीज़ को, हर इशू को ये लेके अदालतों में नहीं भागना चाहिए, बाज़ दफ़ा काम ज़्यादा बिगड़ जाता है।